क्या आपके भी किचन में रोशनी सही तरीके से नहीं आती है? काम करते वक़्त आपको शैडो का सामना करना पड़ता है। जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो ऊपर से छाया पड़ रही होती है और आपको सही से चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो कटिंग और चॉपिंग करते वक़्त भी आपको दिक्कत होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम सही तरीके से अपने किचन में लाइटिंग का इस्तेमाल करें और कितने तरीके की लाइटिंग्स होती हैं और कहाँ-कहाँ पे उनका यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा आखिरी तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है क्या गलती कर बैठते हैं कि एक सेंट्रल लाइट के भरोसे वो किचन में अपनी बैठे रहते हैं। सेंट्रल लाइट जो भी ऊपर लगती है तो जब भी उसकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो वो शैडो क्रिएट करती है और हमें किचन में काम करते वक़्त दिक्कत होती है। तो हमें कैसे इसका सही तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन है लेयर्ड लाइटिंग। लेयर्ड लाइटिंग की अलग-अलग की लेयर्स में हमें लाइटिंग यूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी पॉइंट वाइज़ होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेयर्ड लाइटिंग का मतलब है, सबसे पहले आपकी जो लाइट होगी वो टास्क लाइट, फिर उसके बाद एम्बिएंट लाइट, फिर फोकस लाइट और उसके बाद जो लाइट कि कौन से कलर की होनी चाहिए, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तभी आपको चीज़ें समझ आ पाएँगी और अपने किचन को और आप बेहतर बना सकते हैं लाइटिंग के ज़रिए। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं आपकी टास्क लाइट। टास्क लाइट क्या होती है? जब भी हम अपने किचन में खड़े होके काम कर रहे होते हैं तो अंडर द काउंटर जो हमारे किचन में लाइट लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं टास्क लाइट। जब भी हम खड़े होके काम करते हैं तो कटिंग, चॉपिंग या सारी चीज़ें करते वक़्त टास्क लाइट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो सीधा पूरे काउंटर पर रोशनी बराबर मात्रा में फैलाती है और हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अंडर द काउंटर लगी हुई होती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये तो होती है हमारी टास्क लाइटिंग और अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे होती है हमारी एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग सीलिंग पे एक सेंट्रल लाइट ना लगवा के आपको हमेशा एक डाउन लाइट या फिर एक पेंडेंट लगवाना चाहिए। उससे होता क्या है कि रोशनी तो आपको मिलती ही मिलती है, वो आपके किचन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। एम्बिएंट लाइटिंग ज़रूर से ज़रूर आप अपने किचन में यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो एम्बिएंट लाइटिंग आपको रोशनी भी देगी और किचन की सुंदरता को भी बढ़ाएगी। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है आपकी फ़ोकस लाइट। फ़ोकस लाइट हमारी वहाँ पे यूज़ होती है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं पे किचन में हमने ओपन शेल्फ या फिर मिरर के डोर्स बना रखे हैं और मिरर के कैबिनेट बना रखे हैं, तो उसको हाइलाइट करने के लिए अंदर की तरफ कैबिनेट जो अंदर कैबिनेट के अंदर हम लाइटिंग यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ़ोकस लाइट। किसी भी चीज़ का फ़ोकस बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ जो लाइटिंग यूज़ की जाती है, तो वो भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। फ़ोकस लाइटिंग एक किचन में आपके जो एक फ़ोकस पॉइंट बनता है, तो फ़ोकस लाइटिंग भी आप अपने किचन में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। तो ये तो हो गई हमारी लाइटिंग की बातें कि हाँ, हमारे किचन में कितनी लेयर की लाइटिंग होती है और कौन-कौन सी लाइट कहाँ-कहाँ पे यूज़ की जाती है। अब सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई लाइटिंग तो हमें पता चल गई कि कहाँ-कहाँ पे और कितनी यूज़ होनी चाहिए और कौन-सी लाइट किस काम आती है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी कि कौन से कलर की यूज़ करनी चाहिए और कितनी ज़्यादा रोशनी की यूज़ करनी चाहिए। तो हमेशा आपको 4000 से 5000 केल्विन की लाइटिंग्स यूज़ करनी चाहिए। तो सिंपल-सिंपल सा मैं 4000 5000 का कांसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि जितना ज़्यादा डाउन नंबर होगा, उतनी ज़्यादा येलो लाइट आप कह सकते हो या फिर वार्म लाइट आपकी होगी और जितना ज़्यादा हायर नंबर होगा, उतनी ही कूल और आपकी ब्लू लाइट होगी या फिर नेचुरल लाइट होगी। तो 4000 5000 सफिशिएंट नंबर है। वार्म व्हाइट लाइटिंग होती है और कूल लाइट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपका एम्बियंस लाइटिंग की जगह आप कूल लाइट यूज़ करिए, टास्क लाइट की जगह आप वार्म व्हाइट लाइट यूज़ करिए और आपकी जो फोकस लाइट है, वहाँ पे भी आप वार्म व्हाइट लाइट यूज़ करिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें आप ध्यान में रख के अपने किचन की लाइटिंग को और भी बेहतर बना सकते हो और अपने किचन को भी और ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होंगी चीज़ें और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ सूरज कश्यप साइनिंग ऑफ।